गुरु महाराज जी का साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, रिजाइन लिख दिया कि मुझे अब सच्ची सरकार की नौकरी करनी है। ब्रिटिश अधिकारी घर तक आए। दादा की कायाराम जी को जानते थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, हेडमास्टर थे पिताजी। उनको कहा कि हम इनको तहसीलदार वाला पैकेज देंगे। नायब तहसीलदार है ये, लेकिन तहसीलदार वाला पैकेज देंगे, हमें आप इस लड़के को दे दो। और भी कुछ सुविधाएं चाहते हैं तो हम वो भी देंगे इनको, लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। कहा कि हम भी थक करके बैठ गए हैं, आप अधिकारी हैं, कोशिश कर लो। लेकिन उनकी तो एक ही रकम थी कि मैंने तो सच्ची सरकार की नौकरी अब शुरू कर दी है, मैं आप तुम्हारी सरकार को नहीं जानता। सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद में पिताजी सन्यासी बन गए, माताजी सन्यासी बन गए, तीनों भाई, चौथे तो शरीर पूरा कर गए थे, तीनों भाई भी सन्यासी बन गए। सर्वस्व दानी, बहुत बड़ी संपदा थी पीछे पृष्ठभूमि में मिली, वो भी सब अर्पण कर दी। संस्था में ऐसा कोई सन्यासी नहीं जिन्होंने सर्वस्व दान किया। ऐसे पूज्य सरकार हमारी, कैसा व्यक्तित्व तो रहा। हम सन्यासियों को तो लज्जा आती है, स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी की पीड़ा में समझ सकता हूँ। कुछ संत भी साक्षी होंगे, पूरा गांव भी साक्षी है। इनके छोटे जो भाई कृष्णानंद जी 3 दिन पहले पूरे गांव में कह रहे थे कि मैं परसों चला जाऊंगा, मैं परसों चला जाऊंगा, मैं परसों चला जाऊंगा। और सुबह सुबह धर्म रूप में परसों जब आई, दीवार के सहारे बैठे बैठे सभी छोड़ गए। मातम छोटे महाराज जी की कर रहे हैं। खुरपा उनका आखिरी समय तक बंद नहीं हुआ। बाहर में चले जाते, नालियों में कीचड़ दिखाई देती, गाय दिखाई देती हाथों में। स्वामी शास्त्रदान जी महाराज जैसी विभूतियां एक दिन लेकर के संगत आए दर्शन करने के लिए। कोने से जहां मीटर का वो अब तो दुकान बन गई है, वहां से देखा कि स्वामी जी धोती चढ़ाए हुए, बाजू चढ़ाए हुए हैं और नालियां कीचड़ से साफ कर रहे हैं। वो हाथ से कीचड़ निकाल रहे हैं। स्वामी जी के दिमाग में आया कि लोग क्या बोलेंगे कि इतने बड़े महापुरुष नगरी निवासी भगवान जी के निजी सेवादार सचिव कहिएगा, गुरु महाराज जी को कहाँ कहाँ जाना है ये रूट मैप स्वामी जी बनाते थे। किस किस के घर में जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि सचिव के तौर पर, निजी सेवादार के तौर, रसोईया भी थे, खजांची भी थे। और ये दर्जा यूं ही नहीं मिला। कुछ महाराज श्री बताते थे कि नगरी निवासी भगवान जी का हाथ यहाँ आता था तो हम समझ जाते थे अब उतरेगा ये। और उतरने का मतलब है कि हमने पकड़ना है। तौलिया होता था हाथ में, या तो उसमें लेते थे, वो भी नहीं होता था हाथ में। यदि नहीं लिया तो छोड़ दे, ऐसे छूट गया तो टूट गया, टूट गया तो सेवादार निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। कीट न जाने भ्रंग को गुरु कर ले आप समान। बड़ा प्रोसेस होता है उस कीट का, ऐसे ही वो उड़ने वाला नहीं बनता, घास पर रेंगने वाला होता है वो। लेकिन ध्यान, मेडिटेशन उन्हें वहां पहुंचा देता है, उड़ने लायक बना देता है। तो स्वामी जी का ध्यान भी इतना परिपक्व हो गया था। वो घटना शायद मैंने पिछली बार सुनाई भी थी। सार सेवानी जी महाराज ने कहा कि वस्त्र लाइए बना करके हनुमान जी गोविंद दरबार, वो बहुत प्यारा सेट है, आ जाना दोपहर को। हमने कहा ठीक है। चिट्ठियां आती थी, उनका जवाब भी देना होता था। स्वामी जी तो चादर ओढ़ करके लेट गए, मैं चिट्ठियां लिखने लगा। स्वामी जी अंदर चादर के अंदर लेटे लेटे कह रहे हैं कि सुधरे गुरु महाराज जी को मुसलमान बना रहे हैं। मैंने कहा कि कोई संगत आया नहीं, कोई भगत आया नहीं, और ये पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। किवाड़ खोल करके देखा तो चादर के अंदर ही बोल रहे हैं सुधरे गुरु महाराज जी को मुसलमान बना रहे हैं, काले कपड़े पहना रहे हैं। मुझे तुरंत ध्यान आया कि सार सेवानंद पुजारी जी ने कहा था कि दोपहर को आ जाना। मैं भाग करके मंदिर में गया तो देखा सार सेवानंद जी बड़ी देर लगा दी आपने। कहा मैं अभी वस्त्र पहना नहीं आया, स्वामी जी ऐसा ऐसा बोल रहे। मंडी गोविंदगढ़ वाले भाई जी बोले कि ऐसा बोला उन्होंने कि
वो गहरा जामुनी रंग का वो सेट था, सितारे लगे हुए, बहुत महंगा, बहुत बढ़िया कपड़ा बना करके लाई थी वो मंडी गोविंद वाली भाई जी। मैंने कहा ये स्वामी जी कह रहे कि मुसलमान बना रहे। उसने वहीं पैक करना शुरू कर दिया। साथ सेवानी जी उतारो कपड़े जो पहना लिए। कहा भाई जी आपने इतने प्यार से बनाया है, लाखों रुपए खर्च किए हैं, पहनाने दो। कहते जो उनके तिलों की नाथ की सेवा में रहे हैं, वो ध्यान में बैठे बैठे देख रहे, लेटे लेटे ही पता चल गया कि मैं क्या पहनाने आई हूं। वो कह रहे कि मुसलमान बना रहे। अब वो गहरा जामुनी इतना था कि काले सेक लगती थी उसकी। बाई जी ने पहनाने से इनकार कर दिया। सार सेवानंद जी बोले कि आपका भाव भी बना रहेगा और ये काम नहीं हो जाएगा, हम आरती इन्हीं वस्त्रों में कर लेते हैं। कहा कि ठीक है आप पुजारी। आरती उन्हीं वस्त्रों में की। रात को वो सेट बंद करके वो वापस दे गई। बोल सच्चे दरबार की ये काले कपड़े लग रहे, गहरा जामुनी था, वो काला लग रहा था कि गुरु महाराज को मुसलमान बना रहे। कहा मैंने पहना नहीं इसको। इतना ध्यान परिपक्व पर ये ध्यान आया कहां से? मैं भाई कह रहा हूँ चश्मे पर यहाँ जाता था, शायद वो भाव जान जाते थे कि ये उतारेंगे। तो त्रिलोकी नाथ का वो चश्मा यदि नहीं पकड़ा सेवादार ने पास खड़े हुए ने तो गिरा देना, गिरा कर छोड़ ही देना। उन्होंने यहाँ से जहां आते छूटते ही या टूटते ही सेवादार तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारा कोई काम नहीं, और कोई सेवा कर लो। मेरे पास तो वो रह सकता है कि जो तन मन से यहाँ रहता है हर समय। तो वो सेवा इनको मिली 10 साल। एक झलक जिनकी पाने के लिए लोग तरसते थे, वो उनकी नजरों में 10 साल रहे। तो क्या हस्ती हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम नहीं कर सकता हूँ। उनकी महिमा इतनी है, गाई नहीं जा सकती। मैंने कहा था तो बहुत ना कहते हुए क्योंकि उधर घंटी बज चुकी है और आप सब भी प्रधान को उधर प्रस्थान करेंगे। आप लोग आए अपना कीमती समय निकाल करके। मेरे गुरुदेव को आपने अपने ढंग से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।